आज है 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मुख्यमंत्री मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु यादव की शादी खरगोन की इशिता से सामूहिक विवाह समारोह में होगी। करीब 5 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम के लिए उज्जैन में 2 होटल बुक किए गए हैं। कुछ रस्में उज्जैन स्थित सीएम हाउस यानी वीआईपी आवास, जबकि कुछ अथर्व होटल में होंगी। अभिमन्यु इशिता के फेरे 30 नवंबर को अथर्व होटल के पास मैदान में हो रहे सामूहिक सम्मेलन में होंगे। रिसेप्शन अथर्व होटल में होगा। भोपाल के एम्स में हुआ तीसरा हार्ट ट्रांसप्लांट सफल रहा है। इससे मध्य प्रदेश अब हाई एंड ट्रांसप्लांट सुविधाओं के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। यह दिल एक ब्रेन डेड मरीज ने दान किया था, जिसकी उदारता ने 40 वर्षीय महिला मरीज को नए हार्ट के जरिए नॉर्मल जीवन में लौटने का अवसर दिया है। मध्य प्रदेश में नवंबर में ही सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुरुवार शुक्रवार की रात शिवपुरी सबसे ठंडा रहा। दूसरी ओर भोपाल और इंदौर में पारे में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये 10 डिग्री के नीचे ही रहे। इन दिनों प्रदेश में कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति भी बनी हुई है। अनूपपुर और बालाघाट में कोल्ड डे की स्थिति है। बिहार चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। 243 में से 202 सीटों के साथ एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। एनडीए जीत पर मध्य प्रदेश भाजपा में जश्न का माहौल बन गया है। बिहार चुनाव प्रचार में सीएम मोहन यादव ने एमपी से जाकर 25 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था। इन सीटों पर उनका 84% स्ट्राइक रेट रहा। 25 में से 22 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार जीते हैं। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने कलेक्टर सहित मतदाता सूची के काम से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाई है। सरकार को कुछ जिलों में नए कलेक्टर पदस्थ करने हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा। इसके बाद ही तबादले किए जाएंगे। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम अब मेट्रो के ट्रैक पर भी उतर आई है। टीम ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे से निरीक्षण शुरू किया, जो शाम तक चलता रहा। इस दौरान एमपी नगर और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच चलती मेट्रो में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सिस्टम जांचा गया। भोपाल में 2000 एकड़ भूमि पर नॉलेज एंड एआई सिटी आकार लेने जा रही है। यह सिटी आधुनिक हाईटेक और साइबर सिटी की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इसमें विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान केंद्र और स्टार्टअप्स एक ही जगह स्थापित होंगे। प्रदेश में गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का मामला अगले महीनों में तेजी से प्रशासनिक कार्रवाई का रूप ले सकता है। इसकी वजह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गोपालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए रहे कार्यक्रमों के साथ गोवंश संरक्षण और संवर्धन की जानकारी जुटाने को लेकर दिए गए निर्देश हैं। बड़वानी में मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर लगा जाम 20 घंटे बाद शुक्रवार को खुल पाया। हालांकि अभी भी वाहन रेंगते हुए निकल रहे हैं। कई ट्रक चालकों का कहना है कि घाट पर जाम से वाहन गर्म होकर खराब हो गए हैं। इंजन काम नहीं कर रहे। जाम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर केवल 2 पुलिसकर्मी तैनात थे, जो रात भर से जाम खुलवाने की कोशिश करते रहे। भोपाल की वायु गुणवत्ता लगातार गिरते स्तर पर पहुंच रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 1 से 14 नवंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि शहर में कई बार हवा अति खराब श्रेणी में दर्ज की गई। टीटी नगर और पर्यावरण परिसर सबसे प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। धूल नियंत्रण और पानी छिड़काव जैसे उपाय सीमित होकर केवल सेंसर लगे क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए हैं। हरियाणा के शख्स ने मध्य प्रदेश आकर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर कपास की खेती शुरू की है। इससे वह 30 लाख रुपए सालाना कमा रहा है। इससे पहले प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर 20 से 30 हजार रुपए प्रति महीना कमा रहा था, लेकिन कुछ अलग करने की चाहत ने उसे खेती से जोड़ दिया। वह 22 एकड़ में कपास की खेती कर रहे हैं। जंगलों, पहाड़ों और नदियों के ऊपर से होकर गुजरी 132 केवी क्षमता की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनों से अब पक्षी महफूज हो गए हैं। अब ये पक्षी इन लाइनों से टकराकर नहीं मरेंगे। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 1000 किलोमीटर लंबी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन पर बर्ड सेफ्टी डिवाइस लगा दी है। देश में नए आयकर नियम लागू होने के बाद वेतनभोगी टैक्स पेयर्स की संख्या घट रही है। टैक्स पेयर्स की घटती संख्या को देखते हुए आयकर विभाग सरकारी विभागों के साथ ऑटोनॉमस संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निगरानी करेगा। इसके साथ ही टैक्स पेयर्स के बीच में अवेयरनेस के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पन्ना की धरती से निकलने वाला हीरा अब हो खास होगा, क्योंकि यह से निकलने वाले हीरों को अब एक विशिष्ट पहचान मिल गई है, जिसे हम जीआई टैग के नाम से जानते हैं, जो कि अब इस पन्ना के हीरे को मिल गया है। जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरो की कीमत व महत्व और बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने
गुरुवार को देवास में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 1,33,000 सोयाबीन किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि यह योजना अन्नदाता के उत्थान का प्रतीक है और हमारी सरकार ने योजना शुरू करने के 15 दिन के भीतर किसानों से किया वादा पूरा किया है। मिसेज इंडिया एशिया 2025 की फर्स्ट रनर अप बनी डॉक्टर श्वेता मिश्रा अपने गृह नगर भोपाल लौटी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर लौटी श्वेता ने प्रेस वार्ता में अपने सफर, चुनौतियों और आगे की योजनाओं को साझा किया। डॉक्टर श्वेता ने कहा कि यह प्रतियोगिता उनके लिए सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन और आत्म खोज की यात्रा थी। भोपाल के पहले 10 लेन अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करीब 10 लाख टन सूटेबल सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए भोपाल नगर निगम से डिमांड भी की गई है। हालांकि प्रोजेक्ट 9,000 पेड़ों की कटाई की वजह से रुका हुआ है। NHAI अफसरों का कहना है कि जब तक पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिलती, तब तक प्रोजेक्ट रुका रहेगा। देवास के बड़ा बाजार MG रोड के दिन अब वाकई फिरने वाले हैं। लंबे इंतजार और प्रक्रिया के बाद आखिरकार नगर निगम ने हिम्मत दिखाते हुए MG रोड पर बुलडोजर उतार दिए। 3 बुलडोजर, 1 पोकलेन, 2 डंपर, ट्रैक्टरों को लेकर निगम का सैकड़ों कर्मचारियों का अमला सड़क पर उतरा और रोड चौड़ीकरण में बाधक निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का 8वां दिन है। लगातार तीसरे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई है। बुखार, BP और सांस लेने में तकलीफ की वजह से उन्होंने बीच सड़क पर ही आराम किया। हैदराबाद से जबलपुर लाए गए 57 घोड़ों को लेकर नया खुलासा हुआ है। इनमें से अब तक 19 घोड़ों की मौत हो चुकी है। ऐसे में 38 घोड़े रायपुरा के अस्तबल में होने चाहिए थे, लेकिन गुरुवार को पशुपालन विभाग की गिनती में पता चला कि 14 घोड़े गायब हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में केस भी पेंडिंग है। भोपाल के ईटखेड़ी में शुक्रवार को फजर की नमाज के बाद 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू हो गया। यह 4 दिन 14 से 17 नवंबर तक चलने वाला बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। इसमें लगभग 12 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल के मोबाइल नंबर को हैक कर की गई साइबर ठगी के मामले में रीवा के 2 संदिग्ध सामने आए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ठगों ने जिन बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए थे, वे रीवा के थे और ठगी की रकम वहीं के ATM बूथ से निकाली गई। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी, परंतु परीक्षा शुरू होने में 2.5 माह शेष रहते हुए मंडल की तैयारियां सुस्त हैं। अभी तक सैंपल पेपर अपलोड नहीं किए गए और जिलेवार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन व सरकार के बीच संवाद सपनर्क के लिए बनाई गई समन्वय टोली की एक अहम बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में हुई। इसमें राजनीतिक नियुक्तियों, बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम सहित प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे MP के बड़े शहरों से सटी ग्राम पंचायतें नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड जैसे आवासीय प्रोजेक्ट डेवलप कर सकेंगी। शहरों से लगे सेमी अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक प्रस्ताव बनाया है। इस प्लान के लागू होने के बाद इन ग्राम पंचायतों में न केवल नियोजित विकास होगा, बल्कि पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी।